नमस्कार। आप सारे बच्चों को बताते हुए काफी अच्छा लग रहा है कि मैं डॉक्टर एस एन मिश्रा 14 मार्च से 14 मार्च से ऑफलाइन और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक बिल्कुल नया बैच जो कि हेल्प करेगा उन बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं CSIR की, CAPF की, UPSC की या ऐसे किसी भी एग्जाम की जिसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है, जो पेपर आता है, वो ऑब्जेक्टिव नेचर का ना आके किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का आता है। मीन्स आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, आपको प्रेसे करने के लिए आएगा, आपको लेटर लिखने के लिए आएगा, आपको नोटिस लिखने के लिए आएगा, आपको आर्टिकल्स लिखने के लिए आएंगे। हम लोग बात करेंगे उन सारी स्ट्रैटेजीज की, सारी कंडीशंस की, सारे टर्म्स की जिसके आधार पर आप अपने राइटिंग सेशन को, अपनी आंसर राइटिंग सेशन को और ज्यादा इंप्रेसिव और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एक छोटा सा सवाल कि क्यों डिस्क्रिप्टिव ज्यादा चैलेंजिंग है ऑब्जेक्टिव के मुकाबले। ऑब्जेक्टिव में फैक्ट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं, पढ़े जाते हैं, क्वेश्चन लगाए जाते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आपका आईक्यू न चेक करके आपका ईक्यू चेक होता है, इमोशनल क्वेश्चन चेक होता है। यहां हम ये जांचने की कोशिश करते हैं कि आप कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं अपने आसपास की कंडीशन से, अपनी लाइफ से, अपनी सोसाइटी से, और आपकी क्रिएटिविटी किस लेवल पर है। अगर हम ऐसे लिखने की बात करें तो ऐसे तो एक किसी भी टॉपिक पर आप क्लास 6 से लिखते चले आ रहे हैं। आपने क्लास 6 में लिखा, क्लास 10th में लिखा, क्लास 12th में लिखा, लेकिन अगर उसी टॉपिक पे आपको एक कंपटीशन लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे अगर कुछ लिखने के लिए दिया जाए, यूपीएससी लेवल पे अगर कुछ आपको लिखने के लिए दिया जाए, तो क्या आपका स्टैंडर्ड वही होगा? क्या आपकी वोकैबुलरीज वही होगी? क्या आपकी लैंग्वेज वही होगी जो आप एकेडमिक्स में यूज करते चले आए हैं? आखिर क्या रीजन है कि 400 वर्ड 500 वर्ड लिखने के बावजूद भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में बच्चों के नंबर नहीं आ पाते? आपके इन तमाम समस्याओं का, तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बैच है जो 14 मार्च से ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वॉरियर एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। बोर्ड पर लिखे इस नंबर को आप सेव करें और आप टॉपिक पे अपने आंसर लिखें, अपने टर्म्स लिखें, अपने एसेज लिखें और फिर आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जो बच्चे मुखर्जी नगर में रहते हैं वो फिजिकली शाम के टाइम आकर हमें ऑफलाइन 5 to 8 मिल सकते हैं। आपके जितने भी आंसर्स होंगे उनका प्रॉपर एनालिसिस होगा। आपने कहां मिस्टेक की है, आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहां है, आपकी एक्यूरेट और प्रॉपर वर्ड कंडीशन कौन कौन सी है जो आपने नहीं यूज किया, आपकी टर्मिनोलॉजी कहां कहां कनेक्ट हो रही है, कहां कहां गलत हो रही है, इन तमाम चीजों को आप फिजिकली आके फेस टू फेस हमसे पूछ सकते हैं। जो बच्चे मुखर्जी नगर दिल्ली में नहीं रहते हैं उनके लिए ये नंबर आप सेव करें, इस पे अपने आंसर लिख के आप हमको व्हाट्सएप करें। प्रॉपर वे में आपकी कॉपी चेक करके आपको इंडिविजुअली इस बात के लिए गाइड किया जाएगा कि अपनी आंसर राइटिंग को आप और ज्यादा इंप्रेसिव कैसे बनाएं, और ज्यादा अच्छा कैसे बनाएं। तो डियर, अगर आप तैयारी करते हैं CSIR, CAPF या फिर यूपीएससी की, और अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है जिसमें आपको एसे लिखना होता है, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना होता है, जिसमें आपको प्रेसेस लिखने होते हैं, जिसमें आपको ऐसा कुछ भी लिखना होता है जिसमें आपको चैलेंज फेस होता है, आपके EQs की जांच होती है, आपके नॉलेज की जांच होती है, आपके कंडीशंस की जांच होती है, तो अब आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अब आपको सिंपल 2 काम करने हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप हमसे खुद आकर मिलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं भी रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो आप इस नंबर पर अपने आंसर्स, अपने एसेज लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। हम मैन्युअली चेक करके प्रॉपर तरीके से एक एक स्टूडेंट को
पर्सनली कम्युनिकेट करके गाइड करेंगे, जिससे कि आपकी डिस्क्रिप्टिव नेचर की अगर कोई प्रॉब्लम है राइटिंग में, राइटिंग सेशन में अगर आपको दिक्कत है, आंसर राइटिंग में दिक्कत है, तो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट फॉर एवर. इट्स माई प्रॉमिस एंड यू कैन ट्रस्ट अपॉन मी. थैंक यू. जय.